हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल वाइब। आज की हमारी स्टोरी गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी शिक्षाएं उनके बारे में है। गुरु नानक देव जी की 3 बड़ी शिक्षा खुशहाली से जीने का मंत्र देती हैं। ये शिक्षा है नाम जपो, कीर्त करो और वंड छको। ये सीखें कर्म से जुड़ी हुई हैं, कर्म में श्रेष्ठता लाने के लिए और ली जाती हैं, यानी मन को मजबूत और कर्म को ईमानदार और कर्म फल के सही इस्तेमाल की सीख देती हैं। ये एकाग्रता परोपकार की ओर भी ले जाती हैं। गुरु नानक जी ने कहा है, ईश्वर का रहस्य सिर्फ सोचने से नहीं जाना जा सकता, इसीलिए नाम जपें। नाम जपना यानी ईश्वर का नाम बार बार सुनना और दोहराना। नानक जी ने इस 2 तरीके बताए हैं। संगत में रहकर जप किया जाए, संगत यानी पवित्र संतों की मंडली, या एकांत में जप किया जाए। जप से चित्त एकाग्र हो जाता है और आध्यात्मिक मानसिक शांति मिलती है, मनुष्य का तेज बढ़ जाता है। गुरु नानक देव जी 30 साल के हो गए थे तब उनमें अध्यात्म परिपक्व हो चुका था। आज जिसे हम पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से जानते हैं, उसके शुरुआती 940 दोहे उन्हीं की देन है। आदि ग्रंथ की शुरुआत मूल मंत्र से होती है, जिसमें हमारा एक ओंकार से साक्षात हुआ है। मान्यता है कि गुरु नानक देव जी अपने समय के सारे धर्म ग्रंथों से भली भांति परिचित थे। उनकी सबसे बड़ी सीख थी, हर व्यक्ति में, हर दिशा में, हर जगह ईश्वर मौजूद है। जीवन के प्रति उनके नजरिए और सीख इन किस्सों के माध्यम से समझी जा सकती है। मक्का पहुंचने से पहले नानक देव जी थक कर अरागमा में रुक गए थे। उन्होंने मक्का की ओर चरण किए थे। ये देखकर हाजियों की सेवा में लगा जियोन नाम का शख्स नाराज हो गया और बोला, आप मक्का मदीना की तरफ चरण करके क्यों लेटे हैं? नानक जी बोले, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो खुद ही चरण उधर कर दो, जिधर खुदा ना हो। नानक जी ने जियोन को समझाया, हर दिशा में खुदा है। सच्चा साधक वही है जो अच्छे काम करता हुआ खुदा को हमेशा याद रखता है। अगली गुरु नानक देव जी की सीख है, कीर्त करो, यानी ईमानदारी से मेहनत कर आजीविका कमाना। श्रम की भावना सिख अवधारणा का भी केंद्र है। इसे स्थापित करने के लिए नानक जी ने एक अमीर जमींदार के शानदार भोजन की तुलना में गरीब के कठिन श्रम के माध्यम से अर्जित मोटे भोजन को प्राथमिकता दी थी। और तीसरी सीख थी, वंड छको। गुरु नानक देव जी ने 2 बेटे लहना और अंगद देव जी के साथ थे। सामने एक शव ढका हुआ था। नानक जी ने पूछा, इसे कौन खाएगा? बेटे मौन थे। लहना जी ने कहा, मैं खाऊंगा। उन्हें गुरु पर विश्वास था। कपड़ा हटाने पर पवित्र भोजन बन जाता है और वह गुरु को समर्पित करते हैं, फिर खुद ग्रहण करते हैं। नानक जी ने कहा, लहना को पवित्र भोजन मिला क्योंकि उसमें भक्ति का भाव और विश्वास की ताकत थी। सिख इसी आधार पर आय का 10वां हिस्सा साझा करते थे, जिसे दशवंत कहते थे। इसी से लंगर चलता है। गुरु नानक देव जी आजीविका के लिए दूसरों के यहाँ काम भी करना पड़ा। बहनोई जयराम जी के जरिए वह सुल्तानपुर लोधी के नवाब के शाही भंडार की देखरेख करने लगे। उनका एक प्रसंग प्रचलित है। एक बार वह तराजू से अनाज तोलकर ग्राहक को दे रहे थे, तो गिनते गिनते जब 11, 12, 13 पर पहुँचे तो उन्हें कुछ अनुभूति हुई। वह तोलते जाते थे और 13 के बाद 13, फिर 13 और सब 13 कहते गए। इस घटना के बाद वह मानने लगे थे कि जो कुछ है वह पारब्रह्म का है, मेरा क्या है। नानक जी अपने शिष्य मर्दाना के साथ कंगनवाल पहुँचे तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग जनता को परेशान कर रहे हैं। नानक जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, बसते रहो। दूसरे गांव पहुँचे तो अच्छे लोग दिखे। गांव वालों को नानक जी ने आशीर्वाद दिया, उजड़ते रहो। मर्दाना को आश्चर्य हुआ। उसने पूछा, जिन लोगों ने अपशब्द कहे उन्हें बसने का, और जिन्होंने सत्कार किया उन्हें आपने उजड़ने का वर दिया, ऐसा क्यों? नानक जी बोले, बुरे लोग एक जगह रहें ताकि बुराई ना फैले, और अच्छे लोग फैलें ताकि अच्छाई का प्रसार हो। नानक जी हरिद्वार गए। वहाँ लोगों को गंगा किनारे पूरब में अर्घ देते हुए देखा। नानक इसके उलट पश्चिम में जल देने लगे। लोगों ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं? नानक जी ने पूछा, आप क्या कर रहे हैं?
जवाब मिला, हम पूर्वजों को जल दे रहे हैं। नानक जी बोले, मैं पंजाब में खेतों को पानी दे रहा हूँ। लोग बोले, इतनी दूर पानी खेतों तक कैसे जाएगा? इस पर नानक जी बोले, जब पानी पूर्वजों तक पहुँच सकता है तो ये खेतों तक क्यों नहीं जाएगा? मानो तो ईश्वर यहाँ मौजूद हर कण और हर व्यक्ति में है। तो ये थी श्री गुरु नानक देव जी की 3 शिक्षाएं। आपको आज की स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरा चैनल शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना मत भूलें। अगली स्टोरी तभी आपको नोटिफिकेशन मिल सकेगी। धन्यवाद।